खड़ा था यहीं से टान के ले गया। भाई मुझे मत मार, मेरा कोई नहीं है, मेरे को मत मार भाई, मेरी माँ विधवा है, मेरा बाप नहीं है, मैं दो भाई हूँ, दोनों सारा भाई से करके हाथ जोड़, नहीं सुना, नहीं सुना। मतलब उन्होंने काफी ट्राई किया कि बच्चा नहीं, पर वो लड़के नहीं मार डाला, कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी। हाँ, चाहे पकड़े हुए हो उसको और कह रहा छोड़ छोड़ मैं चल रहा हूँ, और वो सोच रहा है छोड़ देगा, ऐसा घसीटते हुए ले गया हुआ दे कचकच कचकच सारा मार। फिर वो समझ नहीं रहा है तो इतना शूटर सोचा उतारूं, शूटर में फंस गया मुंह, उसमें कुल्हाड़ी मार दी। क्राइम तो ये है कि ऑनलाइन चाकू अवेलेबल करवाना, इसको पूरे एड्रेस पे किस तरह से आ रहा है ये सब बंद करा होना चाहिए। ऑनलाइन की चाकू की बिक्री को बंद करना चाहिए और नाबालिग पे कुछ कैसा धारा बनाई जाए कि जो नाबालिग कह के निकल जाते हैं वो ऐसे निकल ना पाए। कुछ ऐसा कोई मुकदमा बनाया जाए कि क्राइम नाबालिग भी ना कर पाए। ये 16 साल के लड़के क्राइम में 2 महीने में छूट जाना इनका, ये बहुत सी खूबियां हो गई है। जिसको देखो बोले नाबालिग था। औरत को एकता बनाऊंगी, वोट कोई औरत नहीं देंगे, सबका घर उजाड़ जा रहा है, हमसे वोट लेके हमारे पेट में चक्कू भोंका जा रहा है। जिस तरह से ये हाँ सर, इसके लिए डर लगता है, दिन खाना नहीं पीना नहीं, हमारा लाल क्या पता सुरक्षा है कि नहीं है। ऐसे मायने में औरत लोग को मेंटेन बना के रखा है, काम से आए कि नहीं आए, बेकसूर बच्चा मारा जा रहा। कुल्हाड़ी से मारा गर्दन में, हाँ तो और चाकू तो पूरा पेट में मारा है। कुल्हाड़ी जब मारा ना उसने वही दम तोड़ दिया। चाकू और कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी या चाकू मारा है। बच्चे ने क्या किया था? कुछ नहीं किया, कुछ ही नहीं, हम लोग जानते भी नहीं है क्या। हम नहीं जानते कुछ, हमें मतलब नहीं उससे कोई, हम लोग लेना देना गए हैं। नहीं किसी को नहीं, कोई पहचान नहीं कुछ नहीं। जिस वक्त मुजम्मिल घर में थे, हाँ आखिरी कुछ बात हुई जब वो बाहर टहल नहीं, कुछ नहीं, मेरे से बोलता ही नहीं था, डर से अच्छा। मेरे से नहीं बात करता था। आप ही ने पाला? हाँ मेरे ही पास आया था, माँ को छोड़ के, माँ के साथ गया था, माँ के छोड़ के माँ को दोनों भाई आ गए यहाँ। तो हम बोला तू क्यों आया यहाँ? कह रहा वहाँ गाँव में दिल नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आ गया, बस यही बात। कल जब वो शाम को घर से 2 बजे 2 बजे वो 2 बजे निकला। अच्छा 2 बजे अपने भाई को मम्मी के पास छोड़ के, स्टेशन छोड़ के, फिर यहाँ 2 बजे जो निकला, फिर नहीं दोबारा आया। कह रहे घर से कुछ ही दूरी पर ही मारा है। हाँ ये सामने चाय वाले की दुकान में कैरम बोर्ड खेल रहा था। हाँ भाई को बोला तू चला जा, मैं यहाँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, जा तू। अच्छा भाई घर आ गया, हाँ, वो चले। फिर आप लोग को किसने बताया कि वहाँ पे उन्हें मार दिया? वहाँ पर सब हल्ला करने लगे कि तुम्हारे पोता को मार दिया, तुम्हारे पोता को मार दिया। हम बोला कि मेरे पोता को क्यों मार दिया, क्या हुआ था? क्योंकि कुछ नहीं, यहाँ खड़ा था यहीं से टान के ले गया। भाई मुझे मत मार, मेरा कोई नहीं है, मेरे को मत मार भाई, मेरी माँ विधवा है, मेरा बाप नहीं है, मैं 2 भाई हूँ, दोनों सारा भाई से करके हाथ जोड़, नहीं सुना, नहीं सुना। मतलब उन्होंने काफी ट्राई किया कि बच्चा नहीं, पर वो लड़के नहीं मार डाला, कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी से मारा। हाँ कुल्हाड़ी से मारा गर्दन में, हाँ तो और चाकू तो पूरा पेट में मारा है। कुल्हाड़ी जब मारा ना उसने वही दम तोड़ दिया। चाकू और कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी या चाकू मारा है। बच्चे ने क्या किया था? कुछ नहीं किया, कुछ ही नहीं, हम लोग जानते भी नहीं है क्या। हम नहीं जानते कुछ, हमें मतलब नहीं उससे कोई, हम लोग लेना देना। इंसाफ को लेकर आप क्या मांगते हैं? क्या कहूँ? इंसाफ चाहिए। इंसाफ मर्डर के बदले मर्डर करे, केस हाँ ऐसे ही छोड़ देता है। छोड़ देते हैं नाबालिग। हाँ वो नाबालिग को पेश कर देते हैं और छोड़वा देते हैं। नाबालिग ने मार दिया, हाँ जमानत करवा लेते हैं अपना। नाबालिग, हाँ नाबालिग केस, नाबालिग में छोड़ा देता। हमारा बड़े बड़े ने मारा है और पेश हो जाते छोटे। पेश किया है, हाँ बड़े बच्चों को पेश कर दिया नाबालिग को, पेश नाबालिग। कभी कुछ ऐसा था नहीं कि मुजम्मिल ने कुछ भी आपको नहीं बताया? कुछ कि नहीं, दादी मुझे डर नहीं वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था,
किसी से नहीं बोलता था वो लड़का, किसी से बस घर से खाया। हाँ। चाहे उसी लड़के के पास जाती, पैर पकड़ लेती उसका, कुछ नहीं। सब औरत लोग जाती, मेरे को बताया ही नहीं, बताए मुझे नहीं बताता। कुछ नहीं। कल भी ऐसे ही कह रहा है, छोड़ छोड़ में चल रहा हूँ। हाँ, चाहे पकड़े हुए हैं उसको और कह रहा छोड़ छोड़ में चल रहा हूँ, और वो सोच रहा छोड़ देगा, ऐसा घसीटते हुए ले गया हुआ दे कचकच कचकच सारा मार के फिर वो संभल नहीं रहा है तो उतना शूटर सोचा उतारूं, शूटर में फंस गया मुंह, उसमें कुल्हाड़ी मार दिया, कुल्हाड़ी मार दिया, गर्दन लटक गई, गर्दन में कुल्हाड़ी। हाँ गर्दन में मारा कुल्हाड़ी। क्या मामला है इसके बारे में? मामला लड़का गली में खड़ा था, खींच के लेकर मेन रोड पे मार दिया। कोई उसका पहले बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कुछ उसके साथ हुआ कभी घटना, बस खेलते कूदते लड़के को लेकर क्या छोटी मोटी छुटपुट बात हुई होगी कोई ऐसी, और इसको इतना बड़ा अंजाम दे दिया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। कितने लोग शामिल हैं? काफी लोग शामिल है, 10-12 लोग, 7 लोगों को पुलिस बोली पकड़ा भी है हमने। हाँ, वजह क्या लगता है सर कि जिस तरह से बवाना मामला बढ़ रही है, आए दिन घटना हो रही है, क्या वजह है? वजह ये है कि इतना छूट दिया गया है। यहाँ पे जैसे क्लस्टर है, परवरिश माँ बाप और पुलिस प्रशासन को दोनों को अपनी रखनी चाहिए, यहाँ पे ढील नहीं देनी चाहिए पूरा। और एक और सबसे बड़ा क्राइम तो ये है कि ऑनलाइन चाकू अवेलेबल करवाना, इसको पूरे एड्रेस पे किस तरह से आ रहा है ये सब बंद करा होना चाहिए। ऑनलाइन की चाकू की बिक्री को बंद करना चाहिए, और नाबालिग पे कुछ ऐसा धारा बनाई जाए कि जो नाबालिग कह के निकल जाते हैं वो ऐसे निकल ना पाए। कुछ ऐसा कोई मुकदमा बनाया जाए कि क्राइम नाबालिग भी ना कर पाए। ये 16 साल के लड़के क्राइम में 2 महीने में छूट जाना इनका, ये बहुत सी खूबियाँ हो गई है। जिसको देखो बोले नाबालिग था, ऐसे कर करके 27 मर्डर हो गए। आए दिन ऐसे घटना हाँ, सारे नाबालिग, और उसके साथ बड़े कोई शामिल होता ही होता है। हाँ, वो बैकग्राउंड में रहता है उसके। क्या लगता है इनका ग्रुप चल रही है क्या? हाँ, ये जरूर लगता है मुझे, बैकग्राउंड ही कराया जाता है इस तरह कि नाबालिग है ये तो 2-3 महीने में छूट जाएगा, बाकी केस चल के बंद हो जाए, क्लोज। अच्छा, ये मामला में क्या बताया, कोई रंजिश था कोई? नहीं, ऐसी रंजिश नहीं सामने आ सकती। बाकी उसके भाई कभी लड़ाई हुई हो तो मैं नहीं कह सकता इस बात तक। 1-8 साल पहले, मगर इस लड़के के साथ कोई रंजिश नहीं, और ये ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं इस लड़के का कुछ ऐसा। ये तो बिल्कुल मासूम सा लड़का, कम उम्र का, कमसिन कर दिया गया, बहुत गलत किया गया है। पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कदम उठा के सारे आरोपियों को बंद किया जाए। कितने भाई थे? ये 2 भाई हैं, इनके पापा नहीं है, और माँ भी बेचारी गांव में थी इस टाइम। बुरा भला दादी पालते हैं इसको, और चाचा एक है, ये चाचा खड़ा है इसका। कितने साल का लड़का है? ये 16-17 साल का। क्या करते हैं? ये पढ़ता था, अभी हाल फिलहाल छुट्टी में है तो था घर पे अभी। हाँ बस, और थोड़ा बहुत फैक्ट्री एरिया में भी कहीं काम में मिलता है तो चला जाता है। जब प्रशासन से क्या मांगे सर कि ये जिस तरह से घटना हो रही है, इस पे कैसे रोका जाए? इस पे रोका नहीं जाए, इस पे कड़ी करवाई जाए। ये सबसे पहले रूल निकाला जाए। ये क्या नाबालिग, ये नाबालिग का नाम लेके बड़े बड़े मर्डर अच्छे अभी पहले एक बेचारे पढ़े लिखे बच्चे को मार दिया गया उस तरफ, गोकुल नाम का बंदा है, उसके बेटे को, उसका भी बहुत ऐसी केस था एकदम। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग वोट सारे औरत को एकता बनाऊंगी। हाँ, वोट कोई औरत नहीं देंगे, सबका घर उजाड़ जा रहा है। हमसे वोट लेके हमारे पेट में चक्कू भोंका जा रहा है। बवाना में जिस तरह से ये हाँ सर, इसके लिए डर लगता है। आए दिन खाना ने पीना ने हमारा लाल क्या पता सुरक्षा है कि नहीं है। ऐसे मायने में औरत लोग को मेंटेन बना के रखा है, काम से आए कि नहीं आए, बेकसूर बच्चा मारा जा रहा। हमसे वोट लेके हमारे पेट में चक्कू भोंका दे। क्या वजह लगता है, क्या ऐसी मामला क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्या कोई पुरानी रंजिश है या कोई यहाँ पे? नहीं, सब्जी लेने आ रहा उसको भी मर्डर कर रहा है। ये बच्चे अगर है, आजकल ऐसे नीति आ गया, आपसे हम 2 मिनट प्यार से भी बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा नीति आ गया, इतना नौबत आ गया दिल्ली में। वो भी कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की अभी इस मामले में? कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा तो ये चीज बंद हो जाता ना कब का। हाँ? और हत्या करने वाले भी सारे नाबालिग ही हैं। हम लोग सब माए दिखाया तो जाता है नाबालिग, लेकिन इसके पीछे तो क्या बताऊं आपको। यहाँ के विधायक, सांसद सब सोए हुए हैं कान में तेल डाल करके, ये तेल डाल करके सोए हुए हैं। ये लोग सोए नहीं होते तो कुछ ना कुछ होता। अब क्या अब महीना में 5-6 हो जाता है, 5-6-7 हो जाता है, तो ये क्या है? 6-7 लोगों की जिंदगी का कोई ये नहीं है। कितने लोग हैं इसमें शामिल है जो अभी मामला आया है? अब पता नहीं, ये तो नहीं, ये लोग बताएंगे। घर वाले थे वो, हम लोग तो थे नहीं, हम लोग तो थे नहीं।
अब कहा जा रहा हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ करके बाहर निकले तो देखा सुना गया ऐसी बात। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन अपने पर आ जाए तो ये सारा बंद हो जाएगा, ये अपने पर आएगी नहीं, ये बंद होगा नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं, कार्रवाई अगर होती तो हर महीने 5 मर्डर नहीं होते। कार्रवाई अगर होती तो हर महीने 5 मर्डर नहीं होते सर। क्या चाहते हैं बताइए, प्रशासन का आपकी क्या मदद करे? मदद ये करे कि आइंदा ऐसा ना हो, है आज हुआ तो हुआ लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अगर मदद की दरख्वास्त ये की जाए कि आइंदा वैसा ना हो, बस इतना ही कहेंगे, बात बाकी कुछ कहने से फ़ायदा है नहीं। ये बोला 2-3 दिन उसका पीछा भी करा गया है, मगर बच्चे ने घर में बताया नहीं था, नहीं तो इस मामले को बोला जाता, हम लोग भी पुलिस में कंप्लेंट करते। और घूम रहा है ना सांड की तरह, मार मार के घूम रहा है, उनको क्या सज़ा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। जिसका जा रहा है उनको सज़ा हो रहा है, बस उल्टा। अभी मैंने किसी को नहीं देखा पकड़ते हुए, सारे घूम रहे हैं ऐसे ही। इसमें कितने लोग शामिल हैं? पकड़ा गया इसमें, पकड़ा गया। अब उसमें से एक को भी सजा नहीं होगा मुझे लग रहा है, देख लेना सारे निकल के आएंगे बाहर और फिर वो किसी के साथ फिर हादसा होगा। वजह ये थोड़ा बहुत तू मैं आपस में होती है, उनको बहुत बड़ी वजह बना देते हैं लोग। ये लोग दादागिरी, गुंडा राज, यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है उन लोगों का, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा इन लोगों का। महीने में आए दिन कोई ना कोई। हाँ कुछ दिन पहले, हाँ ये कुछ दिन पहले और भी हुआ था, उसके बाद एक फिर घटना हुआ है। होता ही रहता है यहाँ पे घटना, लड़कों में ही होता है, लड़के ही मारे जाते हैं। नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुजम्मिल की चाकू से गोद कर हत्या की गई है, उसके बाद परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। और एक बात ये भी है कि परिवार का कहना है कि यहाँ पर आए दिन मर्डर होते ही रहते हैं, तो हम क्या कुछ बोले जब इस चीज़ का कोई हल ही नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे उनके कुछ पड़ोसी हैं, इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला आखिर। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर क्या कुछ हुआ, कितने बजे की वारदात? 8-8:30 बजे की वारदात है। लड़का गली में खड़ा था, अपने दोस्तों यार कुल्हाड़ी मारी जाती और शरीर पर इतनी बार चाकू से वार किया गया कि परिवार बिल्कुल बता भी नहीं पा रहा है। देखिए ये जो है इंसाफ की मांग कर रही हैं और इनका कहना है कि मुजम्मिल ने कभी बताया भी नहीं था कि कोई उसको परेशान करे, कुछ भी इस तरीके की बात हो। लेकिन अब सिर्फ इन लोगों की एक ही मांग है कि टूट चुका है। लेकिन देखिए जो लोग यहाँ पे मौजूद है, ये सभी जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बोरगढ़ थाने का ये पूरा मामला है। पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि उसे दुश्मनी के चलते मुजम्मिल की हत्या कर दी गई है।